देखो चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। उसकी क्वेश्चन आंसर की जो सीट है मैं एप्लीकेशन में डालूंगा, आज ही कोड करूंगा। और ये जो चैप्टर है, ये जो तुम्हारा पीडीएफ नोट है और दोनों नोट और जो क्लास है वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, दोनों तुम्हें एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। सुनो चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर किस नाम से तुम्हारे बुक में दिखाई देगा एनसीईआरटी में? नेशनल इनकम के नाम से। किस नाम से? नेशनल इनकम एक्चुअली में वैल्यूएशन करने के लिए हमें बहुत सारे बेसिक सीखने पड़ेंगे, तो उसी का नाम है ये, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है बाबूजी, लिखो। हेलो, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 1 क्या आया? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या आया? यानी इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये वाला लाइन को बड़ा समझ, विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। यानी एक वो एरिया, ऐसे नहीं कि हमारा जो डोमेस्टिक एरिया है पॉलिटिकल बाउंड्री बस कश्मीर टू कन्याकुमारी, यहाँ से ईस्ट कोस्ट वाला नॉर्थ साउथ वाला, ऐसा ना है। जो भी एरिया में हमारा पर्सन, हमारा सामान और कैपिटल की सर्कुलेशन फ्रीली मूव कर सकती है, हमारा खुद का गवर्नमेंट का इंडिया का रूल चलेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलते हैं उसको? ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, किसकी पॉइंट ऑफ व्यू में? पॉलिटिकल मैप इज नॉट इक्वल टू डोमेस्टिक टेरिटरी, याद रखना। डोमेस्टिक उससे भी कहीं बाहर। मेन कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का ये वाला चीज है। अब पढ़ते हैं कि जो हम सोचते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री, उसके अलावा क्या है। देखो अपनी यहाँ पे इन एडिशन, उसके अलावा पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा क्या क्या है। यहाँ पे लिखा है कि जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो हमारा खुद का नॉर्मल रेसिडेंट है, हमारा डोमेस्टिक कंट्री में रहने वाला कोई रेसिडेंट, अगर उसको इस शिप और एयरक्राफ्ट, मान लो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बीच में एक एयरक्राफ्ट चल रहा है एयर इंडिया का, ओनर कौन है? टाटा वाले, इंडिया ने, तो ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, भले ही इंडिया में ना। ठीक है। शिपिंग वेसल्स, सॉरी फिशिंग वेसल्स, एंड यहाँ पे क्या आ गया? ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स, ये ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अगर इंटरनेशनल वाटर में, रिलायंस का मेन काम क्या है? स्टार्टिंग का क्या काम था? ऑयल रिफाइनरी करना। तो ऑयल रिफाइनरी आरबीएनसी में होती है, इंटरनेशनल वाटर। तो बस ऑपरेट कौन करता है इसको? इंडियन की नॉर्मल रेसिडेंट इसको ऑपरेट करने लग गया, तो जाहिर सी बात है वो कहां का होगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी ही होगा। एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये भले ही दूसरे कंट्री में हो, हमारे जिस कंट्री के साथ ट्रेड है, जिस कंट्री के आना जाना बैठना उठना है, हमारा एम्बेसी उन्हीं की कंट्री में होता है। तो जो जहां पे उनकी एम्बेसी की, भले ही वो यूएस है, बट हमारा एम्बेसी को हम अपना मानेंगे वहां। जैसे कि उनका यूएसए के एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली में ही पे है तुम्हारे पास, तो वो क्या मानते हैं उसका? वो किसका है? इंडिया का है क्या? ना। किसकी अंडर काउंट होगा? वो यूएसए कंट्री काउंट होगा, याद रखना। तो सेम हमारा एम्बेसी चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो। आगे, नॉट इन, हमारे कंट्री के अंदर होते हुए भी हम किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम चीज, दूसरे कंट्री के एम्बेसी, कंसुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री, भले ही हमारे बाउंड्री के अंदर आते हैं, बट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ, ये कहां का होगा? जहां पे इसकी मेन हेडक्वार्टर है, ये वहीं का होगा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे? किसको याद है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा। जेनेवा कहां है रे? कुछ नहीं पता तुम्हें, बस लिख रहे हैं, रट रहे हैं। ये कहां का होगा? ये जहां पे उसके हेडक्वार्टर होगा वहीं का होगा। हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यार डब्ल्यूएचओ, कोरोना के टाइम पे कितना हवा उड़ा डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ, मन नहीं किया तुम्हारा वहां पे थोड़ा सर्च भी कर लूं कौन डब्ल्यूएचओ कहां से आया है? कुछ नहीं करता इनका मन, भोंदू कहीं के। नॉर्मल रेसिडेंट, अब इसका डेफिनेशन सुन, क्या है नॉर्मल रेसिडेंट? हु ऑर्डिनरीली, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल इंसान हो, रिसाइड इन द कंट्री एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी वो जिस कंट्री में रह रहा होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अर्निंग, स्पेंडिंग और आने वाले एक्यूमुलेशन, आने वाले अर्निंग, जो फ्यूचर की अर्निंग, वो भी उसी कंट्री से होता होगा। तो उस कंट्री, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। भले ही कोई सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग अलग डिफरेंट,
जैसे मान लो कोई यूएसए का सिटीजन आके इंडिया में रह रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग और फ्यूचर इनकम भी इंडिया में ही है, तो इंडिया का वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। यानी नॉर्मल जो रेसिडेंट हो ना, वो खाली किसके ऊपर बिलीव हो, किसके ऊपर डिपेंड होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? ये कमाई, खर्चा और आने वाली अकोमोडेशन। ठीक है जी। उसके बाद सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, इनके बारे में बात करेंगे। सिटीजनशिप कहीं अलग है रेसिडेंटशिप से। सिटीजनशिप क्या है? हमारा एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और राइट कौन सा? इसका बर्थ राइट है। तुम पैदा हुए इंडिया में तो तुम इंडियन हो, तुम्हारे एंसेस्टर इंडियन है, तुम इंडियन हो, ये बर्थ राइट है। अगर तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप लेना है, ये लीगल प्रोविजन को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे जो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे 10 साल पुराना जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्या बनोगे? सिटीजन। रेसिडेंस के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, जो हमने बोला, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अकोमोडेशंस। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इकोनॉमिक, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी किसको कब मान लेते हैं? इसको लिखे यहाँ पे, अगर मान लो कोई रह गया मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेसिडेंट। अब मान लो कोई दिमाग में आ रहा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, उसकी जो वीजा है ना, स्टूडेंट वाला, हर साल तो रिन्यू होता है, रिन्यू हो गया, फिर नया साल का हो गया, फिर रिन्यू हो गया, फिर कहाँ उसका 1 ईयर कहाँ रहे? ठीक है जी, ये वाली कहानी होती है। हो गया? आगे देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट में मैं पूछूंगा, बता देना फटाफट से कौन नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन नहीं है। देखो, बताना, आंसर देना यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ये होगा इंडिया की रेसिडेंट? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी चाहे कहीं पे हो, वो इंडिया का ही है। ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, घूमने के लिए आया था बेचारा, तो कहां से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो जापान का हो। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान टू वाचिंग क्रिकेट मैच, आजकल वो भी नहीं जाते, नहीं है। इंडियन वर्किंग इन इवेनो ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका लेस देन 1 ईयर, तो इसे फर्क नहीं पड़ता, ये होगा। याद रखना, मान लो मैं क्या बोला, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहां का होगा? जहां पे इसके हेडक्वार्टर है, बट इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, वो कहां के होंगे? अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री का, वो जहां से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इंडियन है तो वो इंडिया का हुआ, यहाँ पे अफ्रीकन है तो अफ्रीका का होगा, ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल। समझ में आया? ये ऑर्गेनाइजेशन कहां का हुआ? जहां पे इसकी हेडक्वार्टर है। लोग कहां के हुए? काम करने वाले एम्प्लॉय कहां के होंगे? जहां से वो इनिशियली बिलोंग करते हैं। आगे बताओ। हाँ, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग, ठीक है, ये हो गया। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया फॉर ए मंथ, ताजमहल देखने बेचारा आया, घर जाएगा आप। इंडियन मुस्लिम कहां गए? हज, तो इंडियन तो है ही, वो तो घूम के वापस भी आ जाएंगे। तो समझ में आ गया कौन इंडिया का होगा, कौन इंडिया का नहीं होगा। लिख, हेडिंग डाल दो, फैक्टरी इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टरी इनकम पहले समझ लेना, फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा, जो हाईलाइट करूंगा जो पॉइंट, उसको दिमाग में रखना है कि लिख सकते, लिख लेना। क्या लिखा? फैक्टरी इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या लिखा? फैक्टरी एंड ट्रांसफर इनकम। डन, लिखते जाओ। क्या है फैक्टरी इनकम, क्या है ट्रांसफर इनकम? पहले क्या है, पहले समझो फैक्टरी इनकम क्या है, किसको बोलते हैं? लैंड को क्या मिलता है?
लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। हो गया जी। ये सबको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। यानी इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, काम किया, पैसा कमाया, तब जाके इनको पैसा मिला, तो नाम क्या पड़ गया? फैक्टरिंग। अगर फ्री में तुम्हें कहीं से इनकम मिल रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं किया उसके लिए, तो क्या हो गया? वो ट्रांसफरिंग है ना। तो फैक्टर क्या है, ट्रांसफर क्या, समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी देख लिया। ट्रांसफर इनकम की एग्जाम्पल भी तुम्हारे साथ होता है। अभी तुम्हें अपने घर वालों को कुछ करके देते हो, तुम्हें जाने आने के लिए, तुमको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए सब करते हैं वो तुम्हारा, तो तुम्हारा कौन सी इनकम हो गया? ट्रांसफरिंग। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, मीनिंग है इसका, सारे मत लिखना। ये कैसे मिलता है? रेंडरिंग फॉर फैक्टर सर्विसेज। काम किया, पैसा मिला, तो उसको हमने बोल दिया फैक्टर इनकम। ये क्या होगा? विदाउट, ना, विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। तो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी इनको मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री का इनकम, ट्रांसफर इनकम। नेचर, ये बहुत सारे डेफिनेशन में अगर नेचर पूछता है तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेचर का मतलब यही है, ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? इंक्लूड होगा बोथ इनकम, वो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में। कल लिखना है बोथ इन डोमेस्टिक यानी एनडीपी एट एफसी, और यानी एनएनपी एट एफसी, दोनों में इंक्लूड होगा। ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। फ्री का है तो कहां से इंक्लूड हो जाएगा? फ्री का इनकम है तो कहां से नहीं होगा? ठीक है, हो गया। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है बाबू? अर्निंग कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट? अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये कौन सी कॉन्सेप्ट है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। यानी काम करने पे मिलेगा, ये बस लेना ही लेना है, मतलब में कुछ नहीं करना। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। रिसिपेंट, इसकी रिसिपेंट कौन होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हाँ, और ये होता है। लैंड को क्या मिला तुम्हारा? लैंड को क्या मिला? रेंट, रिजर्व। क्या मिला लैंड को? एक सेकंड, इसको सारे बोलने दो, एक सेकंड। लैंड को क्या मिलता है? लैंड को, लैंड तेरा घर में आके काम करता है, मजदूर है वो। अबे तूने किसी को अपनी कर दिया है, तो बदले में क्या मिलेगा तेरे को? अबे रेंट मिलेगा, बोल नहीं सकता मूर्ख। आप लैंड को तो रेंट मिलेगा, मूर्ख कहीं का। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को प्रॉफिट। हो गया जी। अब बाकी इनको क्या मिलेगा? जनरल रिसिप्ट। हाउस होल्ड, क्या मिलेगा? हाउस होल्ड एंड, इसका कौन होता है? ये नॉर्मल जो हाउस होल्ड में तुम जैसे लोग रहते हो, तुम्हें फ्री में पैसा मिलता है। गवर्नमेंट को कैसे मिलता है? डोनेशन, ग्रांट, नहीं टैक्स नहीं। हो गया जी। ग्रांट और डोनेशन जो गवर्नमेंट को मिलता है, वो टैक्स नहीं। हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी नहीं दे रही। ये पुलिस जो हमारे सेवा में लगा पड़ा है, इसी तरह घर में बिल्कुल आज तक चोरी होगा नहीं, पुलिस हमेशा खड़ा है, ऐसा होता है क्या? इसके लिए हम टैक्स भरते हैं, बट ऐसा होता नहीं, मजाक कर रहा हूं। आखिर आखिर किसके लिए होता है सारे फैसिलिटी? है टैक्स पेयर के लिए। हमारे पैसे से तो लेते हैं ना वो सब टैक्स। हाँ, कुछ मिलता, क्या मिलता है? तुम्हारे घर में पहले चोरी होगा, तुम बाद में जाके एफआईआर लिखा हुआ, चोर कौन है पता नहीं, ये नहीं समझे चोरी हुआ क्यों, जब पुलिस था तो किसके नाम पे केस करोगे? गवर्नमेंट के नाम पे, हमने टैक्स दिया। चलो, हाँ ये देख कौन सी होता है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। गवर्नमेंट आपने लिखा नहीं, देख लिख लेना यहाँ पे। डोनेशन, ग्रांट फ्रॉम अदर कंट्रीज,
डोनेशन और ग्रांट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हो गया अदर कंट्रीज, लिख लिया सबने? प्रशांत तेरे लिए एक कहानी, मतलब लाइन दो लाइन मुझे याद आया, मैं तेरे को सुनाता हूँ, सुनना। कभी कभार काम करते करते ना तेरे को मन नहीं लगता होगा ना काम करने के लिए, काम तेरे पास तो बहुत है करने को, है ना? तेरे लिए भी रहीम भाव, है ना? बहुत है, आज सो जाना है, कर थक जाना है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी पैसा है, उसके लिए भी पैसा है, तो दो पैसा और कमा सकते हो, तुम्हारे पास और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास बहुत ही कम पैसा, उसकी वो तो मर जाओ, बहुत काम करके मरना पड़ेगा। टाइम पे खाना खाऊं, टाइम पे सोऊं, ये तो भूलना ही है। कुछ नहीं होता इससे कि मुझे सामने वाला कोई रेस्पेक्ट देगा, मैं रेस्पेक्ट लूंगा, ये सब बाद में सोच लेना, अब तो काम करनी है। सुनाऊं दो लाइन पक्की? हाँ, नोट करोगे? नहीं, कॉपी में नहीं, दिमाग में बाबू, है ना अर्चित बाबू? होमवर्क कर नहीं करता ना तू? हाँ चल, तेरा मन क्या बोलता है कि मैं नहीं करता हूँ काम, है ना? थक गया अभी तो सो जाऊं। चल हट, आगे देख। वो तो कुछ नहीं करता से, तू ही सोचता रहता, गंदा सोची। ओए आगे देख, अपने मन को क्या बोलेगा? नहीं नहीं, वीडियो मत बना, बोल दिमाग में रखेगा। चल बना फिर, मैं बोल रहा हूँ सुन लो। जब तुम्हें नींद आती है ना बहुत गजब का, बोला थक गया अभी तो नहीं करूंगा मैं, ये है वो है वो है, हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है खोने के लिए। तो सुनना, अपने मन को बोलना, ए मन तू उठ जा। क्या बोलना? ए मन तू उठ जा, बाद में नहीं अभी कर जा। क्या बोला मैंने? ए मन तू उठ जा, बाद में नहीं अभी कर जा, नहीं तो परसों से तू बहुत पछताएगा, जब तेरा सोचा हुआ कल किसी और के पास होगा। अबे ये सारे जो चीज ना दुनिया का, वो हमारे लिए बना हुआ है। ये जो गाड़ी, बिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ हमारे लिए ही है। तू नहीं लेगा, कोई और ले लेगा ना उसको। सब कुछ दुनिया है तुम्हारे लिए ही, तू मत ले, कोई और ले लेगा। ये सब छीनना पड़, अपनी मौका रही, अपनी काम दिखा के, अपनी मेहनत करके, अपनी पैसा दे के। तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला, दुनिया में ना, मतलब इंडिया में मान लो हर साल 26 लोग बिलियनर बन रहे हैं। तुम बनो ना उसी के अंदर से, तुम नहीं तो कोई और बनेगा। मेहनत तो करो, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब अभी नहीं होता है। काम कर लो पहले रगड़ के 25 साल तक, मर जाओ, लूट जाओ अपने काम पे, है ना बाबूजी? उसके बाद फिर सोचना कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे भाईगिरी चाहिए, मेरे पास चाल चल पंटर चाहिए, मैं गाड़ी में घूमू, ये बाद की बात है। उतना तो कमा लो पहले। बात समझ में आया? अपने स्कॉर्पियो एन में ना ऋषभ घूम के बड़ा खुश होता है कि मैं स्कॉर्पियो एन में घूमता हूँ, है ना? आगे बैठ के वो भी गाड़ियां ऊंचा करता है, रील बनाता है वो। और एक क्या नाम है इसका, प्राजोल। ये नहीं देख रहे सेम टाइप की तुम्हारे तुम बच्चों के पास लैम्बोर्गिनी है, ढूंढो करके घूमो। है हिम्मत? क्यों नहीं सोचते हो? सोचना आज दो पैसा को चार पैसा कैसे और करूं, है तो है, आगे बढ़ाना इसको। पैसा और एजुकेशन जब साथ में मिलते हैं ना, इतना मजा आता है ना पैसा कमाने में। ऊपर देख तू पहले, बाद में बात करता रहना, घूमता रहता है तू खाली, है ना हिमांशु? बस ये सोच लेना, जो मान ले थोड़े बहुत पैसा है, 4-5 करोड़ रुपए इनके पास पड़े, जब मेरे जैसा इंसान जो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है खोने के लिए? कुछ भी नहीं साला। मरेंगे तो कोई भी नहीं पूछने वाला, कम से कम ढंग की मौत तो मरो, कमाओ। सोचो मत क्या खाऊंगा क्या नहीं पीऊंगा, मैं नहीं सोचता। सुबह से अभी तक आज मंडे, वैसे अंडे नहीं खा पाया मैं, सुबह से अभी तक पता है वो मुरमुरा नहीं होता, मुरमुरा, दलिया, और जिम में आने के बाद प्रोटीन, बस। मुझे कोई खाना दिया नहीं दिया, शादीशुदा भले ही हूं मैं, वाइफ के ऊपर गुस्सा, कहा ठीक है तूने खाना क्यों नहीं बना के दिया, वो अपनी सुबह उठा जो भी खाना पीना खाया वो भी नहीं सोचती, चलो ऑफिस अपनी काम, उसकी नया बिजनेस है उसको भी सेट करनी है, बहुत बड़ा बनना है। ऐसे ही है हमारा जिंदगी, नहीं सोचते कि खाना, ये रेस्पेक्ट, भाड़ में गया सब, कमा लेंगे फिर आराम से बैठेंगे। आया ना समझ में? उजल बाबू, पढ़ो। नेक्स्ट लिखो, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या लिखा? फाइनल गुड्स एंड क्या लिखा? इंटरमीडिएट गुड्स।
फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है बताओ? फाइनल गुड्स क्या होती है? जो गुड्स कंज्यूमर के पास आ गया, हमारा पास है फाइनल गुड्स, दिस पेन फाइनल गुड्स, इसको हम यूज करता है, मैं इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो बड़ा सा एलसीडी तुम्हारा बोर्ड है, ये फाइनल गुड्स, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करता है इसको। अगर ये तुम्हारा घर के लिए तुम यूज करो तो क्या हो जाएगा? ये इंटरमीडिएट नहीं होगा, वो ये कंज्यूमर गुड्स होगा, अलग बात है, वो भी फाइनल गुड्स है। ये कैपिट जो तुम्हारा गुड्स देख रहे हो यहाँ, मशीन फशीन जो भी है, ये फाइनल गुड्स क्यों है? क्योंकि ये अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच गया, कस्टमर के पास पहुंच गया, है ना, जिससे वो यूज करके फायदा उठा रहा है। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन ले रहा है, और जो फार्म है, बिजनेस है, वो अपनी लोगों को यूज करके उसको पैसा कमा रहा है, यही वाली बात है। तो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन के नीचे लिख दो चुपके से हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट के साथ में लिखो फॉर्म। क्या लिखा? फॉर्म। हो गया? क्या लिखा? आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखो इंटरमीडिएट गुड्स फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी ये वो गुड्स है जिसको हम आइदर रॉ मटेरियल हो सकता है, वो लेके आएंगे, हमारे पास रखेंगे, आइदर इसको कुछ नया प्रोडक्शन में यूज करेंगे, ये तो किसी थर्ड पार्टी को बेचेंगे। यानी यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट ऐड करना बचा है, प्रॉफिट इसमें और भी ऐड होगा। ऐसे होता है ना कि मान लो कोई मशीन है, कोई मशीन डीलर ले रहा है फार्म को बेचने के लिए, तो वो कुछ प्राइस में खरीदा होगा, कुछ प्रॉफिट अपना फिर लगाएगा, फिर किसी और पार्टी को बेचेगा। इन दोबारा प्रोडक्शन नहीं किया, बस एक ट्रेडर की तरह काम किया, तो वो भी इसमें आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स में। पूछता है परचेज, क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, परचेज ऑफ मशीन ऑलवेज ए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या सोचोगे? दोनों हो सकता है। अगर किसी मशीन डीलर ने लिया है तो इंटरमीडिएट गुड्स, अगर किसी ने फार्म ने ले लिया है फाइनल। वेरी नेचर भाई, ये दोनों में इंक्लूड होगा, नेशनल और डोमेस्टिक, ये किसी में भी नहीं होगा। वैल्यू एडिशन, यहां पे कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, नो वैल्यू एडेड, वैल्यू मतलब प्रॉफिट, क्योंकि ये कंज्यूमर के पास पहुंच गया, यहां पे होगा और वैल्यू ऐड होगी, किसी और को बिकेगा, वैल्यू इज टू बी एडेड। प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो गया, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया, ये नहीं, ये अभी भी है, विद इन द बाउंड्री है, अभी क्रॉस नहीं हुआ। एग्जाम्पल मत डालना, मैंने बता दिया, दो रहने दो, बस प्रोडक्शन बाउंड्री तक ही लिख लो। लिख लिया रे? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स दो टाइप की हो सकती, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखो कंजप्शन गुड्स क्या है। दोज गुड्स आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन गुड्स। और कंजप्शन गुड्स को बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। समझ में आया?
ये लिख रहा है ये पेन, जो लिख रहे हो सारे पेन में, ये कौन सी गुड्स हुआ? कंजप्शन गुड्स हुआ। इसको बनाने वाले जो मशीन है वो कौन सी गुड्स है? वो भी तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तुम्हें पेन देते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। बट ये जो पेन है तो डायरेक्ट लिख के मुझे ले रही हूँ इसकी, तो क्या हो गया वो? डायरेक्टली सेटिस्फाई। तो ये हो गया कंजप्शन, और मशीन, इसको प्रोड्यूस करने वाले मशीन है वो है कैपिटल गुड्स। क्या है वो? कैपिटल। पढ़ेंगे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल लिखा ब्रेड बटर, हाँ जो भी तुम सारे, तुम्हारा जूते, तुम्हारे कपड़े, ये जो बैठ रहे हो कुर्सी, कॉपी, बैग, सब ये तुम्हारा क्या है? कंजप्शन गुड्स। टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स। नंबर 1, अंदर कुछ मत लिखना, खाली हेडिंग डालो और कीपवर्ड लिख। ड्यूरेबल गुड्स, जिसकी जो लाइफ है, जो कंजप्शन गुड्स की लाइफ है ड्यूरेबल, मोर देन 1 ईयर यूज होता है, बार बार यूज होता है। तुम्हारा घर में रखे हुए फर्नीचर है ना, टीवी, फ्रिज, सोफा, ये सब तुम बैठे हो, हाँ हाँ सब तुम बैठे हो यहाँ पे कुर्सी, तुम्हारे बाद कोई और बैठता है, जो यूज बार बार करते हो, साल भर साल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। फिर लिखो सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये कौन सी गुड्स है? which can be used for limited period of time, यानी मैक्सिमम अप टू 1 साल। सेमी ड्यूरेबल हो गया। तुम्हारे जूते, तुम्हारे कपड़े सीजन चेंज होती है, तुम चेंज कर देते है ना जी। मैक्सिमम अप टू 1 ईयर तक यूज करते हो, नहीं तो नहीं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी वन टाइम यूज गुड्स, जितने भी सारे फूड आइटम सिंगल यूज, खा लिया खत्म, रीयूज नहीं हो सकते, है ना जी। ये ऐसा करते हो तुम, लॉलीपॉप एक बार चूस के उसको पैकेट में मोड़ के फ्रिज में रख दो, दोबारा खाएंगे कल, हो गया? ऐसे नहीं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कौन सा हो गया तुम्हारा? वन टाइम यूज गुड्स, फूड आइटम सारे के सारे। नेक्स्ट क्या आ गया चौथे में? सर्विसेस। सर्विसेस है ना, ये सेटिस्फाइंग करता है ह्यूमन वांट को, ये इंटेंजिबल है, पता है तुम्हें, पढ़ने के लिए आते हो। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, तुम्हारे भाई को बैठा दो वो साइंस का है, तू पढ़ के आ जा ट्यूशन, मेरे को पढ़ा दियो। ऐसा हो सकता है? ए पापा आप चले जाओ, पढ़ के आ जाओ, मेरे को पढ़ा देना, मेरे को बुखार है मैं नहीं जा रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं। जिसको चाहिए भाई उसी को ही प्रोवाइड होता है वो। हो गया जी। नेक्स्ट, तो कितने टाइप का हो गया ये कंजप्शन गुड्स? हाँ, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। फिर है कैपिटल गुड्स। अभी डिफरेंस पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। कंजप्शन यहाँ भी हाँ पूछता है कि हमेशा हर कंज्यूमेबल गुड्स जो होता है वो कैपिटल गुड्स होता है कि क्या है, इंटरमीडिएट है कि क्या नहीं है। देख ये वाला टेबल समझ लो। कार, ये कौन सी गुड्स है? अगर कंज्यूमर गुड्स होगा, अगर इसको कौन परचेस करेगा? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सही बोल रहा है लड़का। क्या होगा ये? कंज्यूमेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। हाउस होल्ड लिया, रीयूज होगा, मोर देन 1 ईयर यूज होगा। अगर इसको कोई फार्म ने ले लिया, ओला उबर कंपनी ने ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट की पर्पस में ले रहा है, कौन सी गुड्स होगा? कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करके बेच रहे हो। ये एक चीज और ध्यान देना, गाड़ी हम भी लेते हैं अपनी हाउस होल्ड के लिए, वो कंजप्शन कैसे हो, कैपिटल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सर्विस हमें खुद को प्रोवाइड करते हैं, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। अगर तुम उसी गाड़ी को टैक्सी में लगा दो, किसी और को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में पैसा लो, कैपिटल गुड्स हो जाएगा। हो गया जी। और इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा? ये जो सब डीलर पे खड़े हैं ना, जो तुम्हारे एजेंसी वाले, इनके लिए कौन सी कार, कौन सी गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स। खरीद रहे हैं, ये खरीद के तुम्हें बेच रहे हैं, ये कौन सी बना रहे हैं? क्लॉथ्स परचेज बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन गुड्स। हाँ, ट्रेडर, ये सब इनके लिए क्या हो गया? कैपिटल। परचेज बाय ट्रेलर फॉर मेकिंग, दोबारा ड्रेस बना के बेचेगा, तो इसके लिए क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट गुड्स। और गारमेंट्स ऑफ वही सेम है। चीनी,
शुगर कंजप्शन के लिए तो वन टाइम यूज है, वेरी गुड। इफ अनसोल्ड, ट्रेडर के पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके लिए हो जाएगा। बट इसकी सुनो यहाँ पे क्या कहानी, मिठाई वाला ले लिया, वो मिठाई दुकान वाला हलवाई, उसको ले लिया, तुम्हें हाँ वैल्यू ऐड करके बेचेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो बाकी सेम चीज है ये सब, समझ में आ गया क्या? खत्म हो गया ये चैप्टर।